नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज आपके लिए सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 विषय हिंदी कोर्स के अंतर्गत पाठ यह दंतरित मुस्कान जिसके कवि हैं नागार्जुन, इस पाठ से संबंधित हम प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पाठ यह दंतरित मुस्कान जिसके कवि नागार्जुन हैं। प्रश्न नंबर पहला, बच्चे की दंतरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, बच्चे की दंतरित मुस्कान का कवि के मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कमल का फूल उसके झोपड़े में खिल गया हो, मानो बांस या बबूल के पेड़ से सेफालका के फूल झरने लगे हों। बच्चे की मुस्कान निराश व्यक्ति में भी आशा का संचार कर देती है। प्रश्न नंबर दूसरा, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? उत्तर, बच्चे और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में अंतर इस प्रकार है। पहला, बच्चे की मुस्कान में कोई स्वार्थ नहीं होता है और बड़ों की मुस्कान कुटिल और स्वार्थपूर्ण होती है। दूसरा, बच्चे की मुस्कान स्वाभाविक होती है और बड़ों की मुस्कान में बनावटीपन होता है। तीसरा, बच्चे की मुस्कान सभी को प्रभावित करती है लेकिन बड़ों की मुस्कान सभी को प्रभावित नहीं करती है। चौथा, बच्चों की मुस्कान में सच्चाई दिखाई देती है लेकिन बड़ों की मुस्कान में सच्चाई नहीं दिखाई देती है। पांचवा, बच्चे की मुस्कान में सरलता और भोलापन दिखाई देता है जबकि बड़ों की मुस्कान में कठोरता और चतुराई झलकती है। प्रश्न नंबर 3, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? उत्तर, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को इन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। पहला, बच्चे की मुस्कान मृत व्यक्ति में भी जान डाल देती है। दूसरा, ऐसा लगता है जैसे झोपड़ी में कमल खिल गया हो। तीसरा, यूँ लगता है मानो बांस या बबूल के पेड़ से सेफालका के फूल झड़ने लगे हों। तो ये सफ़ेद रंग के देखो बच्चे के पीछे साइड में सेफालका के फूल दिए हुए हैं, यही सेफालका के फूल होते हैं। चौथा, बच्चे को छूने से ऐसा लगता है जैसे चट्टानें पिघल गई हों। प्रश्न नंबर 4, भाव स्पष्ट कीजिए। का, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। तो जलजात का अर्थ होता है कमल। अब उत्तर, प्रस्तुत काव्यांश का भाव यह है, दांतों से मुस्काते बच्चे का मिट्टी से सना मुख ऐसा लगता है जैसे कोई कमल का फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल उठा हो। चौथे का खा, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े सेफालका के फूल, बांस था कि बबूल। उत्तर, प्रस्तुत काव्यांश का भाव, बच्चे के स्पर्श से ऐसा लगता है मानो बांस या बबूल के पेड़ से सेफालका के फूल झरने लगे हों। कहने का आशय यह है कि बच्चे के छूने मात्र से कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी चट्टान की तरह पिघलकर जलधारा बन जाता है। रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न नंबर 5, मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव हैं, इनकी उपस्थिति से बने वातावरण की भिन्नता का चित्रण कीजिए। उत्तर, मुस्कान से मन में प्रसन्नता और वातावरण में उल्लास भर जाता है। मुस्काने वाले को देखकर सभी खुश हो जाते हैं। मुस्कान से मन का तनाव दूर होता है। इसमें गैर को भी अपना बनाने की शक्ति होती है। वहीं क्रोध से वातावरण में तनाव पैदा होता है। इससे लोगों के मन में भय और दुख उत्पन्न हो जाता है। क्रोध से अपने भी पराये हो जाते हैं। इसके कारण बनते काम बिगड़ जाते हैं। अधिक क्रोध करना हानिकारक होता है। प्रश्न नंबर 6, दंतरित मुस्कान से बच्चे की उम्र का अनुमान लगाइए और तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, यह दंतरित मुस्कान कविता में जिस बच्चे के बारे में बताया गया है, मेरे अनुमान से वह लगभग 9 माह का रहा होगा, क्योंकि 9 माह के बच्चे में दांत आने लगते हैं और वह ठीक से हंसने भी लगता है। इसी मुस्कान को देखकर कवि प्रभावित होता है। प्रश्न नंबर 7, बच्चे से कवि की मुलाकात का जो शब्द चित्र उपस्थित हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, कवि अक्सर घर से बाहर ही रहता है जिसके कारण वह अपने बच्चे से कम मिल पाता है।
जब कवि पहली बार अपने बच्चे की दांतों वाली मुस्कान देखता है तो वह बहुत प्रभावित होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कमल तालाब को छोड़कर उसके झोपड़े में खिल गए हों। कवि को लगता है जैसे बांस या बबूल के पेड़ से शेफालिका के फूल झरने लगे हों। कवि और बच्चा एक दूसरे को नहीं जानते हैं, इसलिए बच्चा कवि को लगातार देखता रहता है। तो कवि को लगता है कि बच्चा थक जाएगा, इसलिए वह अपनी आंखें फेर लेता है, किंतु बच्चा उसे तिरछी नज़रों से देखता रहता है। जब दोनों की आंखें मिलती हैं तो बच्चा मुस्कुरा देता है। तब कवि कहता है, तुम्हारी दांतों वाली मुस्कान मुझे बहुत अच्छी लगती है। इस प्रकार पाठ के ये प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। और भी इसी तरह की CBSE बोर्ड या अन्य हिंदी विषय से संबंधित कोई जानकारी या आपको कुछ भी मटेरियल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें सूचित कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।